अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं ज़ोलोफ्ट 50 mg टैबलेट के बारे में। ज़ोलोफ्ट 50 mg टैबलेट क्या होती है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कौन से हालात में आप यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं ज़ोलोफ्ट 50 mg टैबलेट के बारे में। ये 50 mg में अवेलेबल होती है। उसके अलावा जो है वो इसके अंदर सेट्रालाइन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि 50 mg में इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। सेट्रालाइन HCl है उसका नाम, और ये मेडिसन तकरीबन एंटी डिप्रेसेंट एजेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी शदीद किस्म के ज़हनी दबाव के इलाज के लिए यूज़ में लाई जाती है। उसके अलावा ये फ़ाइज़र की कंपोजिशन है, फ़ाइज़र इसको बनाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन की वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि किस तरह से, किन हालात में आप जो है वो इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 50 mg में होती है और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन है, और ये ऐसी मेडिसन के साथ होती है, ये ऐसी मेडिसन की तरह वर्क करती है जो कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रेपेटेक इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा ये मेडिसन बहुत हद तक जो है वो आपको मेंटल रिलैक्स फ्राहम करती है, आपके हार्मोन की वर्किंग को बहाल करती है, आपको नॉर्मल वे में लाती है। जैसा कि ये डिसऑर्डर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, तो इसकी बहुत बेस्ट वर्किंग होती है। अब बात करते हैं कि कौन से हालात में आप ले सकते हैं। अगर आपको शदीद किस्म का ज़हनी दबाव है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंजाइटी यानी कि बेचैनी का शिकार हैं, बेचैनी आपको जिस्मानी भी हो सकती है, दिमागी तौर पे भी हो सकती है, तो आपको जो इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं तब भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको MDD में यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी हालात होते हैं जिसमें आप शदीद किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, वजूहात होने की वजह से भी और वजूहात ना भी होने की वजह से। उसके अलावा आप इसको PD में यानी पैनिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर होता है, ये ऐसा मर्ज़ होता है दिमागी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हार्श में हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी कंडीशन सीवियर हो जाती है। उसके अलावा आप इसको OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी दिमागी डिसऑर्डर होता है। इसी तरह आप इसको SAD यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी PTSD। उसके अलावा आप इसको PMDD यानी कि सेवियर डिप्रेशन एंजाइटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पीरियड्स के दौरान जो है वो ख़वातीन में हो जाती है। यानी कि ओवरऑल इस मेडिसिन की बात की जाए तो दिमागी तौर पे आपको जो बेचैनियाँ होती हैं, जो ज़हनी दबाव होता है, या आपको एक खौफ रहता है, या आप जो है वो सम टाइम बहुत ज़्यादा खौफ में रहते हैं कि अगर ये काम ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाना है, इस तरह की कैफियत आपके दिमाग में आती रहती हैं, जिसमें आपका दिमाग जो है वो हर वक्त उलझा रहता है, आपको खौफ रहता है। इसी तरह ख़वातीन में पीरियड्स आने से पहले वो बहुत ज़्यादा हार्श हुई होती हैं। उसके अलावा उनमें जो है वो एक बेचैनी रहती है, एक शदीद ज़हनी दबाव रहता है। सम टाइम्स जो है वो ख़वातीन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करती हैं, तो इन कंडीशंस में आप जो है वो इसको ले सकते हैं। यानी ओवरऑल मेंटल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, दिमागी जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें पैनिक कंडीशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, ज़हनी दबाव हो सकता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी मतली हो सकती है, आपको सुस्ती आ सकती है, आप थकावट का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा आपका मैदा अपसेट हो सकता है, इसमें हेडेक आपको हो सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं। अब बात करते हैं कि कौन से हालात में नहीं लेनी चाहिए। अगर जो है वो आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, प्रेग्नेंट हैं, या ऑलरेडी किसी मर्ज़ की मेडिसिन खा रहे हैं, या आपके गुर्दे और जिगर में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप मत इस्तेमाल करें, या इस्तेमाल करने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट करें। अब बात करते हैं डोज़ की। तो डोज़ जो है वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। बीमारी की नौइयत अगर ज़्यादा होगी तो आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि आपने कितनी डोज़ लेनी है। इसी तरह अगर बीमारी की नौइयत नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, तब आप एक मेडिसिन इसकी डेली यूज़ कर सकते हैं। ये थी ओवरऑल इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।